आते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, नेहरू जी के बारे में हम बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया दो भागों में बटा था। उस बंटवारे के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कब हुआ था, और क्योंकि यह प्रश्न आपको रेलवे और एसएससी में पूछता रहता है कि पाकिस्तान और इंडिया से बंटवारा कब हुआ था और कैसे हुआ था, उसको बताएं। और दिल्ली में न्यायालय के द्वारा किसने किया था, तो भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान से कितने लोग गए थे और कितने लोग आए थे, और इंडिया से गए थे कि आए थे, ये भी बताएंगे। और आपको भी बताएंगे कि हमारे घर द्वार सारे छोड़कर सीमा पर युद्ध लड़ने गए थे, इससे पाकिस्तान से जब बंटवारा होता था। आप भी मान लीजिए कि ये आपका ज़मीन है, दो भाई का पटनारी में, अगर उसमें विवाद चल रहा है तो उसको बंटवारा करने के लिए दो पक्षों में तो थोड़ा बहुत होगी ना टेंशन। अगर समझदार होगा तो ऐसे ही बात से सलट जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अभी के डेट में जान ले कि कितना ये दूर है। पाकिस्तान कहा नहीं सकते हैं, ये कभी बंटवारा के नाम पर नहीं यकीन होता है। ये हमेशा भारत पर हमले करते रहता है, आतंकवादियों से करवाते रहता है। तो ये बंटवारा किसे कर लेगा, बात से सलट जाएगा नहीं। तो उस सीमा पर उसी घड़ी के ज़माने में आपको ना बम, ना गोली और ना बारूद, ना मिसाइलें लॉन्च हुई थी, तो कैसे लड़ा जाएगा युद्ध पाकिस्तान से। तो हम आपको बता रहे हैं जब बंटवारा में हो रहा था तो घर द्वार युवा किसानों लोग छोड़कर गए थे कहाँ, सीमा पर लड़ने पाकिस्तान से कि ये हमारा हिस्सा है। सारे जितने लोग हमारे भाई बंधु थे सारे लड़ने गए थे। कब का, 1950 की बात है। 1947 में तो आज़ाद हुआ था, लेकिन 1950 में पाकिस्तान अपना अलग हो गया था, बंटवारा मतलब अखंड करवा लिया था कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमको अपना सब कुछ है, हम अपना अलग रहेंगे। तो उसी बंटवारे के युद्ध में आपको हम बता रहे हैं। देखिए, नेहरू लियांकन का हिंदू विरोधी कराए और बंटवारे से आहत हिंदुओं का जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था नेहरू सरकार ने। होती गई दोस्त नेहरू की सरकार थी 1950 में, इसकी थी नेहरू की सरकार थी। अब पूछ लीजिए आप, जब नेहरू की सरकार थी था ये कितने पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। किसने हिंदू भाइयों पर नमक छिड़काने का काम किसने किया था, नेहरू सरकार ने। अब आते हैं, रता विभाजन के दौरान जबरदस्त दंगे में सीमा पर भारत जिंदा बचकर आने वाला था। अब देखिए, सीमा पर जैसे ही हमला हुआ ना तो भारत इकलौता ऐसा देश था कि बच कर आया था। ये भारत आपका इकलौता देश है और बच कर आया ना, तो ये कई दिनों तक नाम गुनते रहा कि भारत सीमा पर युद्ध लड़कर बच गया और बच कर आ गया। तो इसमें इंडिया वाले और पाकिस्तान हमारे हिंदुओं भाई का बहुत उत्कृष्ट समर्थन था। अभी के डेट में जाइए तो हिंदू मुसलमान के नाम पर युद्ध सारा इंडिया में चल रहा है। तो चीन से हम युद्ध कैसे लड़ेंगे। होती घड़ी के ज़माने में आपको 1950 के बाद बता रहे, हिंदू मुसलमान एक थे, तभी पाकिस्तान से युद्ध लड़े थे और बंटवारे में अपना संयुक्त आपका भारत बचकर आया था, सीमा से बचकर आया था। नहीं तो कई लोग युवा मर जाते हैं यहाँ पर। अभी की डेट में मोदी का सरकार है, कहा नहीं सकते हैं। ठीक है, आते हैं, कई दिन भरोसा ही नहीं हुआ था। अप्रैल 1950 में इसी बंटवारा लेकर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। लेकर पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। आगे ना, जब हम युद्ध लड़ जाते हैं तो बंटवारा भी होता है। क्या आप युद्ध लड़ के बंटवारा कर लीजिएगा? नहीं कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपका प्रश्न है ना 1950, ये बार बार रेलवे और एसएससी में पूछते रहता है। पूछा था फिलहाल में कि ये जो 1950 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था, आपको दे देगा 1950,
1950 दे देगा और 1900 आपका 40 दे देगा। तो आप याद रहिएगा तब ना, ये हमेशा पूछते रहता है, एक नंबर का है दोस्त। अब देखिए कहाँ पाते हैं, आपको दिन भरोसा नहीं हुआ था अप्रैल 1950 में, यहाँ बताएंगे पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता हुआ। युद्ध में तो भारत जीत गया, लेकिन आप युद्ध से जीत कर जमीन का बंटवारा नहीं कर सकते। आपका घर में मतलब बंटवारे समय आपका लड़ाई झगड़ा का मैटर होगा, तो जमीन का बंटवारा कहाँ से होगा? अपने में तो आप लड़ रहे हैं, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, कोई अगर जीत लेगा तो उसके पास आपको जाना पड़ेगा बंटवारा के करवाने। तो इसमें आपका भारत जीत कर रहा था। कौन? भारत। ये बोल सकते हैं कि हम भारत में हैं तो भारत हमारा गौशाली है, हम भारतीय हैं, एक इंसान इंडियन है। तो ये भारत से अकेले जीत कर आया था। तो मेरी आने में दिल्ली में आपको जितना बता देने सब बकवास होते हैं। एक करोड़ डाल दिए।